गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। आचार्य के पावन चरणों की पूजा करने में और उनके दिव्य आदेशों का पालन करने में ही सच्चा जीवन निहित है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। इस लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमरत्व प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु सेवा के आदर्श को अपने हृदय में गहरा उतर जाने दो। कुसंग में से अपने मन को अलग करो और जो पूर्णता के प्रतीक है, सत्यवेता है, सात्विक प्रेम के केंद्र और मनुष्य जाति के नम्र सेवक है, ऐसे गुरु के पावन चरण कमलों में अपने मन को लगा दो। गुरु के उपदेशों में गहरी श्रद्धा रखो। सद्गुरु के स्वभाव और महिमा को स्पष्ट रीति से समझो। गुरु की सेवा करके दिव्य जीवन बिताओ, तभी ईश्वर की जीवंत मूर्ति के समान सद्गुरु के पवित्र चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सकोगे। ज्ञानी जनों के समागम से तथा पुराण और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से गुरु पर श्रद्धा दृढ़ करो। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो। तमाम भय, चिंता और जंजाल का त्याग कर दो। बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। हजारों लाखों मनुष्यों में कोई श्रद्धावान भगवत प्राप्ति की ओर चलता है और ऐसे कई चलने वालों में से भी कोई कोई भगवत भक्त को भगवत तत्व को उपलब्ध होता है। बाकी के लोग थोड़ा साधन भजन नियम करके यश, धन, सत्ता, परिवार, पुत्र, सौंदर्य इत्यादि में उलझकर अपने तत्व साक्षात्कार के लक्ष्य से भटककर 84 के चक्कर में फिरते रहते हैं। आज भौतिकता के चकाचौंध परिवेश में परमात्मा प्राप्ति की और प्राणपन से मानव मन का जुट पाना मुश्किल है। भले ही हम सत्संग सुन ले, ऊंचे से ऊंचा तत्व ज्ञान सुन ले, लेकिन उसमें निष्ठा होना तो दूर, हम उसका मनन भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं? क्या करें? रोजी रोटी और परिवार, पुत्र पुत्री की चिंता में, व्यवस्था में समय नहीं मिल पाता। हमारा काफी समय नश्वर को संभालने में बीता जाता है तथा शाश्वत की सुध ही नहीं होती। और फिर आज के इंसान की दिक्कत भी हम समझते हैं। मनुष्य आज इतनी इतनी परेशानियों, समस्याओं और चिंताओं के बोझ से लदा रहता है कि कहाँ सत्संग सुने, कब सत्संग को विचारे, किस तरह जीवन में उतारे। लेकिन बिना सत्संग, जप, अनुष्ठान, सेवा, स्मरण के जीव की सद्गति कैसे हो? कैसे उसे सांसारिक झंझटों के बीच परमात्मा शांति की अनुभूति हो? कैसे वह अपने नित्य कर्म में संलग्न रहकर परमात्मा की आराधना से अंतःकरण को पावन करता रहे? ये भी विचारणीय प्रश्न है। फिर भी जैसे दिन भर भाग दौड़ करने के बाद शाम को, रात्रि को हम अपने घर लौट आते हैं, वैसे ही जीवन की भाग दौड़ से हम किस तरह अपने वास्तविक घर में लौट आए, यह हमारे लिए विचारणीय है।
यह सत्य है कि हम संसार में रहते हैं, इसलिए संसार को छोड़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। किंतु यह भी तो उतना ही वचनदार सत्य है कि हमारा जन्म संसार में उलझकर अपना अमूल्य मनुष्य जन्म गंवाने के लिए तो नहीं हुआ। कितनी कितनी छोटी बड़ी योनियों की यातनाओं को सहकर हमने इस स्वर्णिम अवसर को पाया है। कोई देहाती बद्रीनाथ अथवा गंगोत्री यमुनोत्री को जाना चाहे तो पहले उसे अपने घर से प्राथमिक साधनों के द्वारा बस स्टैंड पहुंचना पड़ता है। फिर वहां से बस द्वारा उसे शहर तक जाना पड़ता है और वहां से ट्रेन के द्वारा यात्रा कर उसे हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचना पड़ता है और फिर वहां से बस पकड़कर 14-15 घंटे तक बस में चलता रहता है। फिर बस से उतरकर भी पैदल चढ़ाई करके वह तीर्थ तक पहुंच पाता है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी अगर वह बद्रीनाथ गंगोत्री में जाकर सोए और बिना दर्शन के लौट आए तो आप उसे क्या कहोगे? इतनी शक्ति, धन और समय लगाकर भी खाली हाथ रहे तो गांव वालों को, परिवार वालों को वह क्या मुंह दिखाएगा? यही हाल आपका, हमारा है। न जाने कितनी कितनी माताओं के शरीर से, पिताओं के शरीर से गुजरकर, असहनीय यातनाओं को सहकर हमने यह अनमोल रत्न मानव शरीर पाया है। अपने अंतर्यामी हरि के द्वार तक पहुंचने का, अपने सच्चे नाथ से साक्षात्कार करने का दुर्लभ अवसर पाया है। ऐसे सुखद संयोग के बाद भी हम सोए रहे अथवा खूब चलने के बाद भी जहां जाना था वहां जाने के बजाय सोए ही रहे तो कैसे चलेगा? जरा तो सोचिए कि परमात्मा को, गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे। अतः मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि हम अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार करके जीते जी मुक्ति को पालें। यदि आपको लगता है कि आप परम तत्व को उपलब्ध नहीं हो सकते तो कोई चिंता की बात नहीं। यह तो कुछ युक्तियों से और प्रभु की कृपा से सहज हो जाएगा। आप एक श्रेष्ठ सात्विक साधक बनने भर का लक्ष्य बना लें। एक उन्नत जिज्ञासु साधक बनने भर का संकल्प आपको उस अनुभूति से संपदावान बना देगा तो आपकी अपनी विरासत है, वसीयत है। एक श्रेष्ठ साधक में क्या गुण होना चाहिए, इस बात को गंभीरता पूर्वक समझ ले, क्योंकि पथ पर चलने वाला ही तो मंजिल को पाता है। सर्वप्रथम जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आप एक श्रेष्ठ साधक बनने का लक्ष्य अपने जीवन में रखते हैं तो आप परम तत्व के अधिकारी भी बन सकते हैं, क्योंकि शुद्ध, सात्विक, श्रद्धा संपन्न अंतःकरण में ज्ञान का सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ प्रज्वलित होता है। जो जो साधक साधना के पथ पर एक एक कदम आगे बढ़ाते चलेंगे, त्यों त्यों अपने उस आनंद स्वरूप को जानने की उत्सुकता बढ़ती जाएगी। उत्सुकता जब तीव्र होगी, लालसा जोर पकड़ेगी, तो फिर आप उस यार से कहां दूर रह पाएंगे।